दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो में लैंसडाउन में जितने भी प्लेसेस हैं घूमने के लिए आज उनकी सारी जानकारी देने वाला हूं। उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा आप कौन से होटल में रुके और टोटल कितना खर्चा आएगा, तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो आज का मेरा जो सबसे पहले टूरिस्ट प्लेस है वो है बुल्ला लेक, और मेरे होटल से बुल्ला लेक की जो दूरी थी 5 से 8 किलोमीटर की दूरी थी। और अभी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बोटिंग, जिसके चार्जेस थे 150 रुपये। और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ का नज़ारा है वो मैं सारा आपको अभी दिखाई देता हूँ। तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, अपनी लिस्ट में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हो। ये देखो, आप चारों तरफ से देखो कितना अच्छा यहाँ का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और जब आप यहाँ पे बोटिंग करते हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अगर अब मैं बात करूँ पार्किंग की, तो आपको अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे कार पार्क के लिए मिल जाता है। अंदर जाने से पहले आपको कुछ इस टाइप की टिकट मिलती है, जिसमें मेंशन होता है 150 समथिंग का चार्ज है। जो इसके एक टिकट का चार्ज है 150 है। इसी के अंदर वोटिंग भी इंक्लूड है। अगर आप वोटिंग करो चाहे ना करो, आपको 150 देने पड़ेंगे। दोस्तों ये आपको कुछ इस तरह के नज़ारा देखने को मिलते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे है लोग अक्सर यहाँ पे वोटिंग करते हैं। जो ये सामने ये लेक बनी हुई है, और ये आर्टिफिशियल लेक बनाई हुई है एक्चुअली ना। तो ये देखो, यहाँ से आप सीधा स्ट्रेट से नीचे होते हुए यहाँ पे अंदर जाते हो। तो जैसे ही आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पर ना आपको एक ब्रिज भी देखने को मिलता है। और इस ब्रिज से जब आप होके जाते हो तो सच बताओ तो बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। और ये ब्रिज जो जा रहा है ये बिल्कुल ये जो लेक बनी हुई है, आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, इसके ऊपर से जाता है। तो आप इस चीज़ का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस करोगे। यहाँ का नज़ारा अगर आप यहाँ से देखते हो तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। देखो यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे जाकर यहाँ पे फोटो वीडियो लेना तो आपको अलग ही यहाँ पे खूबसूरती का एहसास होता है। ये देखो, लोग अक्सर यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये था आज का मेरा पहला प्लेस जो मैंने कवर किया है। और बुल्ला लेक की मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो अब मैं चलता हूँ सेकंड प्लेस पर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी सेकंड लोकेशन पे, जिसका नाम है भीम पकोड़ा। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर इस लोकेशन को मेरे साथ। बुल्ला लेक से भीम पकोड़ा की दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर की। और जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको रास्ते थोड़े नैरो देखने को मिलते हैं। अभी फाइनल मैं पहुंच गया हूँ भीम पकोड़ा। और देखो सामने जो ये रखा हुआ है, ये है वो पत्थर जो ज्यादा फेमस है। कहते हैं कि इसको हाथ लगाने से हिलता है, और ये इसी टाइप से ये बैलेंस है। और ये खुद अपने आप बना है। और इसके तो बस यही कहते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इसके पास जाकर भी ट्राई करूंगा हिलाने की, देखते हैं हिलता है नहीं हिलता है। और उसी के साथ हमें देखो नज़ारा कितने ही खूबसूरत देखने को आपको मिलता है। बिल्कुल एकदम जंगल के अंदर है। कहता हूँ भीम पकोड़ा के लिए देखते हैं कि कहते हैं इसकी खास बात यह है कि ये हाथ लगाने से हिलता है और इसी तरीके से बैलेंस है। तो अभी देखता हूँ ट्राई करके अगर ये होता है मेरे से या नहीं होता है। लेकिन चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है यार। और एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, तो मैं ही आया हूँ इसको एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी देखते हैं कि कैसे क्या ये हिलता है या नहीं हिलता। ये यहाँ पे चढ़ के मैं अभी चढ़ गया हूँ फ़िलहाल। और कहीं ये मेरे पर, अरे इस पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा, ये सारी अफवाहें हैं बस, और कुछ नहीं। देखो, ये थी अपनी आज की सेकंड लोकेशन। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी थर्ड लोकेशन पे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी थर्ड लोकेशन पे, आज जिसका नाम है संतोषी माता मंदिर। तो चलिए करते हैं संतोषी माता मंदिर की जगह के बारे में कुछ बातें। अगर मैं इसकी दूरी की बात करूं तो भीम पकोड़ा से इसकी जो दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर की। और आपको मंदिर इन सीढ़ियों से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मंदिर थोड़ी ऊंचाई पर है। अंदर जाने से पहले आपको अपने जूते चप्पल यहीं पे निकालने होंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी मंदिर में जूते चप्पल अलाउ नहीं होते हैं। अभी मैं फाइनली पहुँचा हूँ बिल्कुल संतोषी माता मंदिर के बिल्कुल पास। यहाँ से अगर आप नज़ारा देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई देगा। ये देखो यहाँ से है ये सारे नज़ारे। देखो दोस्तों, ये है संतोषी माता का मंदिर। और अभी इस टाइम यहाँ पर लगा हुआ है लोग। ये देखो, मैं आपको यहीं बाहर से दिखा देता हूँ, माता रानी के दर्शन करा देता हूँ। ये देखो अंदर से, ये देखो। तो दोस्तों ये थी मेरी थर्ड लोकेशन आज की। तो और इसकी यहाँ लोकेशन की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी, देखो पीछे से देखो कि कितने खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, आपको अलग ही फीलिंग आती है। और कहते हैं कि यहाँ से सनसेट भी देखा जाता है यहाँ। तो अभी अगर मैं स्टे हुआ तो सनसेट भी दिखा दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं अपने चौथे प्लेस पे। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया अपने फोर्थ पॉइंट पे, टिप एंड टॉप पॉइंट। तो चलिए करते हैं इस प्लेस के बारे में कुछ बातें कि क्या हिस्ट्री है इसकी। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ को चारों तरफ से यहाँ के नज़ारे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पॉइंट दिखाई देता है। ये टिप एंड टॉप पॉइंट जिसका नाम रखा गया है। ये देखो यहाँ से अब बात करते हैं इसकी मेन बात पे कि ये टिप पॉइंट है क्या। एक्चुअली इस पॉइंट से यहाँ पर हिमालय दिखाई देता है। देखो ये सामने आपको मैं थोड़ा और पास करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो वहाँ पे दिखाई दे रहा है और दिखाता हूँ मैं आपको पास थोड़ा। ये देखो, और मैं ये यहाँ से बस ये तो यहाँ पे पहाड़ दिखाई देता है। एक्चुअली अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे धुंध बढ़ती हुई जाती है, तो ये थोड़ा अभी दिखाई देना कम हो रहा है। तो लेकिन मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये यहाँ से हिमालय दिखाई देता है इसमें। ये देखो, ये अभी थोड़ी शाम हो चुकी है, इस वजह से ये थोड़ा ढक गया है। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का यहाँ से व्यू दिखाई देगा आपको। और ये पूरा यहाँ से देखो, ये देखो।
तो दोस्तों ये था मेरा फोर्थ पॉइंट। एक्चुअली टिप और टॉप पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हिमालय दिखाई देता है और यहाँ पर आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी जिसके चार्जेस 20 रुपये पर पर्सन है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ आज की अपनी 5th लोकेशन पर, जॉन चर्च। अभी आज ये चर्च को मैंने पता किया यहाँ पे बंद है क्योंकि कल क्रिसमस है। क्रिसमस की वजह से बंद किया गया है क्योंकि इसमें कुछ तैयारी चल रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कल आके इस जगह को मैं एक्सप्लोर करने की, और अभी मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा कुछ किस तरह दिखाई देता है। जैसा कि आज मेरा सेकंड डे है लैंसडाउन में, तो कल मैंने जो चीज़ें कवर की थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आज सेकंड डे में मैं कुछ प्लेसेस और मेरे बचे हुए हैं जो आज मैं कवर करूँगा। वैसे तो मैंने कल भी चर्च को कवर किया था, लेकिन उस टाइम कल मैं लेट हो गया था, इस वजह से चर्च बंद था। तो मैं आज दिखाता हूँ चर्च, और आज है क्रिसमस तो आज से चर्च ओपन है। तो चलिए करते हैं इस लोकेशन के बारे में कुछ बातें। आप देखते हो कि चर्च के बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स भी आती है। और ये जो है देखो यहाँ पे चारों तरफ पेड़ों से ये घिरा हुआ है, और ये सामने आपको ये भी सारे पेड़ दिखाई देंगे। और ये है सामने चर्च जहाँ आप जिस लोकेशन के बारे में भी आपको बताने में जा रहा हूँ। आपको पास से दिखा देता हूँ। पास से देखने पे कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है। तो अभी मैं आपको अंदर जाके भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। तो अभी मैं फाइनली चर्च के अंदर आ गया हूँ, और चर्च के अंदर का कुछ सीन ऐसे आपको देखने को मिलता है। सामने ये रखी हुई है चेयर। ये चेयर इसलिए रखी हुई है क्योंकि यहाँ पे आओ और शांति से बैठो और अपने कुछ फील करो और जो आपको मांगना हो। तो अभी जैसे मैं अब आगे जा रहा हूँ, आगे चीज़ें दिखा देता हूँ। आगे जैसे ये है, इसके अंदर आपको कोई भी मन्नत मांगनी हो, कुछ भी सीखने हो तो वो आप यहाँ इसके अंदर डालते हो। तो कहते हैं इस करने से मन्नत पूरी हो जाती है। और आगे जाते देखो, और आगे कुछ आपको ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई दिखाई देंगी, और मैं आगे और आगे आपको जाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखो फाइनली ये है चर्च। और चर्च के बारे में और तो सारी चीज़ आपको पता ही होगा। अगर मैं वो ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ऊपर से देखो तो ऊपर का देखो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आप जब कभी भी लैंसडाउन आओ तो इस प्लेस को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं अपनी सेकंड लोकेशन पे आज की। तो दोस्तों ये मेरा आज का लास्ट पॉइंट है, ताड़केश्वर मंदिर। तो आज मैं इसी मंदिर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यहाँ पर कैसे आया जाता है और कैसे आ सकते हो, और क्या क्या यहाँ पे रास्ते और कैसे रास्ते पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं इस मंदिर को एक्सप्लोर मेरे साथ। लैंसडाउन से ताड़केश्वर मंदिर की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर की है। और जब आप लैंसडाउन से ताड़केश्वर मंदिर जाते तो रास्ते में आपको बहुत ही सुंदर नजारे भी देखने को मिलते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया अभी ताड़केश्वर मंदिर। अगर मैं बात करूं पार्किंग की तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस पार्किंग के लिए मिल जाता है। तो फाइनली यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे मंदिर की एंट्री। तो आपको जाते टाइम कुछ इस तरीके के रास्ते से जाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ स्टेयर्स है जो आपको चलना पड़ेगा। देखो अब अंदर जाने से पहले ये आ जाएगा मेन गेट, यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध पीठ, और यहाँ से हम आगे अपनी एंट्री करेंगे। देखो अब जाते टाइम मैं आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो सामने कितने पेड़ हैं, ये सारे देवदार के पेड़ हैं। और जब आप जाओगे तो इस ट्रैक से होके जाओगे यहाँ पे, क्योंकि जो ये मंदिर है थोड़ा नीचे बना हुआ है, तो आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा के लिए। तो और बाकी की चीज़ें देखते हैं डिटेल, वहाँ जाके हमें क्या पता चलता है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको नज़ारे बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे यहाँ पे। और ये देखो बिल्कुल जो मंदिर बना हुआ है बिल्कुल चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देखो चारों तरफ आपको देवदार के पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। और देखो यार वो देखो वहाँ से आ रहा है सन, और सन की जैसे देखो कैसे यहाँ पे धूप किसी अलग ही एंगल से यहाँ पे पड़ी हुई है। और सच बता रहा हूँ कि मैं ना अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इस टाइम कि कितना मुझे यहाँ पे मज़ा और कितना मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और कितनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है। तो आप कभी भी आओ ना तो ताड़केश्वर मंदिर को कभी भी स्किप मत करना। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल ताड़केश्वर मंदिर के बिल्कुल जस्ट बाहर। और अंदर जाने से पहले जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी मंदिर में जूते चप्पल अलाउ नहीं होने, तो आपको अपने जूते चप्पल यहाँ पर निकाल के ही अंदर जाना है। अभी देखो जैसे मैं बिल्कुल मंदिर के अंदर एंट्री कर चुका हूँ, और एंट्री करते ही राइट साइड में आपको देखो यहाँ पे ये बेल्स दिखेंगी। आप इनको बजाओगे ना हर किसी में अलग अलग आवाज़ आएगी। देखो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। इसकी आवाज़ देखो, इसकी देखो, इसकी देखो, इसकी देखो आवाज़, अब इसकी देखो। एक्चुअली ये है 7 सुर, तो सब में आएगी। देखो आप इसकी देखना, सबकी अलग अलग आवाज़। और ये है सामने हमारे महादेव ताड़केश्वर मंदिर। थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ आपको कि कितना मतलब खूबसूरत है। मैं अपने वर्डों में बता नहीं पा रहा। और देखो चारों तरफ देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है ये मंदिर। तो इस मंदिर को तो आप कभी मत स्किप करना मेरे भाइयों। अभी आपको चारों तरफ से इस मंदिर को दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ ऐसे आप जाओगे, और ये देखो यहाँ पे
मंदिर की सारी डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये एक मतलब इस मंदिर की जैसे परिक्रमा होती है ना, तो दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे एक पेड़ है जो मैंने आपको बताया देवदार का, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे भगवान जी रखे हुए हैं, महादेव रखे हुए हैं। और ये देखो यहाँ के लोकेशन देखो आप, मैं आपको चारों तरफ से ऐसे घूम के दिखा रहा हूँ अभी आपको ये मंदिर। ये देखो, और ऊपर से देखो, मतलब यहाँ अलग ही फील आती है मेरे भाई। कभी भी इस प्लेस को तो मत मिस करना, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ। और ये है हवन कुंड, यहाँ पे हवन होता है। और ये है हमारे नंदी जी महाराज, और जहाँ महादेव हो नंदी महाराज ना हो, दैट नॉट पॉसिबल ना दोस्तों। और ये देखो अब फाइनली मैंने आपको ये मंदिर का सारा व्यू दिखा दिया। जय माता जी, यहाँ वहाँ माता का मंदिर है साथ इन्हीं के। और ये देखो यहाँ से एग्जिट गेट आपको दिख जाएगा, और यहाँ से देखना आपको चारों चीज़ें बहुत ही डिटेल में दिखती है। दोस्तों ये है अंदर से मंदिर का लोकेशन, कुछ इस तरफ दिखाई देता है। और ये हमारे महाराज जी सामने जो जिनकी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लोग जो आए पूजा, और मैं यहाँ से ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो देखो अंदर तक अंदर आने के बाद में फीलिंग होती है कि सच में आज हम महादेव से मिलके गए। तो बस आज की भी मेरी वीडियो का यहीं पर एंड होता है। और मैंने बेसिकली 2 दिन यहाँ पे बिताए हैं। बेसिकली मैंने 1 नाइट स्टे किया है, और अब यहाँ से मैं सीधा अपने गुड़गांव के लिए निकल लूँगा। तो कल मैंने जितने भी प्लेसेस कवर किए थे वो मैंने आपको दिखाई दिए थे, और आज जो प्लेसेस मैंने कवर किए वो भी मैंने दिखा दिए हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आने की, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप गाड़ी से आ रहे हो, कैसे भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको कोट द्वार आना पड़ेगा। कोट द्वार के बाद फिर 35 किलोमीटर और आपको पहाड़ों पे चलना पड़ेगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे खर्चे की बात करूँ, खर्चा तो देखो, अगर मुझे नहीं पता आप गाड़ी से आ रहे हो या कैसे आ रहे हो, तो उसको मैं अभी साइड में रख देता हूँ। तो मैंने होटल बुक किया था जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। होटल के मेरे चार्जेस है 2000, तो आप 2000 ये ऐड कर लेना। और खाने पीने की तो देखो आप कितना भी खा सकते हो, वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो और होटल भी इतने महंगे नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे आगे सडनली बुक करोगे तो शायद आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा, आप यहाँ हो तो प्री प्लान आना, वहाँ पे पहले ही होटल बुक करके आना है। और बस इतना ही था मेरी इन सारी चीज़ों में, तो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया। तो बस आज के लिए इतना ही था मेरी वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट में। फिर मिलूंगा एक नए प्लेस पे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।